देव उठनी एकादशी व्रत कथा। शिव महापुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु का भक्त था और कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और संतान प्राप्ति का वरदान दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया और इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे और कोई भी देवता उसे न मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री वन जाकर धर्मध्वज पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुर, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। अब वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था और शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास ब्रह्मा जी उनको ले गए और भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में भगवान श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उसने श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपने विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया, रमन किया और ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया। भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि उनके पति नहीं है बल्कि ये तो भगवान विष्णु हैं। अब क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है, मेरे पति को मार डाला, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण के होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम मेरे लिए भारत में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या की हो, तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नाम का नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे जो श्राप है उसको सत्य करने के लिए मैं शालिग्राम पाषाण बनकर रहूँगा और गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों को आरंभ किया जाता है और हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम का विवाह करने से अखंड सौभाग्य और अखंड जो अपूर्व पुण्य है उसका प्राप्त होता है। देव उठनी एकादशी के दिन व्रत करने वाली महिलाओं क्या करें इसके बारे में बताएंगे, लेकिन इस दिन एक और खासकर इस दिन कथा सुना जाता है
तो चलिए जानते हैं, हम कथा सुनते हैं, क्योंकि कथा इस दिन 3 है और तीनों ही कथा सुनने का विधान है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा, नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता। एक दिन किसी दूसरे के राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आया और बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने शर्त रखी कि रख लेते हैं, लेकिन रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली। पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट तो भरेगा ही नहीं, मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को तैयार ही नहीं था। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल दे दिए और वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा और कहा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे और प्रेम के साथ उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन के बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज मुझे 2 गुना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने पूछा, क्यों? तो उसने बताया कि हमारे साथ तो भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाने आते हैं। मैं तो इनका इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान ने मुझे कभी दर्शन ही नहीं दिए। अब राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि आपको विश्वास ना हो तो चलकर खुद देखिएगा। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया और उस व्यक्ति ने भोजन बनाया। भगवान को शाम तक पुकारता रहा, लेकिन भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर भगवान प्रकट हो गए और उसे रोक लिया और साथ में बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो, और इससे राजा को ज्ञान मिला कि वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त किया। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन एक और कथा सुनी जाती है। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी और एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए और भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण कर सड़क पर वो सुंदरी बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब उस सुंदर स्त्री बने भगवान कहते हैं, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में कोई जान पहचान का नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और वह बोले, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा, मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पे इतना मोहित थे कि उसने सभी शर्तें स्वीकार कर ली बिना कुछ सोचे विचारे। अगले दिन एकादशी था। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली पकाए और परोस कर राजा को खाने को कहा। यह देखकर राजा कहता है, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और कही कि यह खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। अब राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कहा तो रानी कहती है, महाराज धर्म ना छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दें, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने लगा और कारण पूछा तो माँ ने उसे सारी कहानी बतला दी। तब वह कहता है, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी।
राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु प्रकट होकर असली बात बताई और कहा। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा कहता है, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। और उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। तो शंखाचूर जो राक्षस था जिसका वध किए थे भगवान श्री हरि विष्णु, जो कि बहुत वर्षों तक चलता रहा और युद्ध में असुर भी मारा गया, इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी थी और सभी देवताओं ने उनकी पूजा की थी। तो 3 कहानियां हैं प्रबोधिनी एकादशी की। तीनों ही कहानी का अपना महत्व है, लेकिन जब आप भगवान की विवाह करवाएंगे देवउठनी एकादशी के रात के समय, भगवत कथा पुराण का श्रवण करें, भजन करें और जब सुबह में आप पूजा करेंगे तब तेज धूप में श्री हरि के चरण जो आपने पूजा किया है उनको ढक दीजिएगा। धन्यवाद।